नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियां सुनाती हूँ। आज मैं एक प्रसिद्ध संत की कथा आपको सुना रही हूँ। हमारे देश में साधु संतों की एक लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को दांव में लगा दिया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की और लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। आइए उन प्रसिद्ध संत जी की कथा हम सुने। श्री शिवाजी एक बहुत ही प्रसिद्ध भगवत भक्त सद्गृहस्थ थे। उनकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। इससे समाज में उनका सम्मान भी बहुत था। उनकी यह प्रतिष्ठा अनेक लोगों की ईर्ष्या का कारण बनी। बहुत से लोगों ने राजा से उनकी शिकायत कर दी। राजा बहुत ही अविवेकी था। उसने बिना कोई विचार किए उनको कारागृह में डाल दिया। उनकी संत प्रकृति थी, अतः उनके लिए सुख दुख मान अपमान सब समान ही थे। परंतु उनको इस बात का विशेष दुख रहता था कि अब मेरी संत सेवा छूट गई है। एक दिन एक संत मंडली उनके घर पर आई। जब उनको इस बात का पता चला तो संत सेवा न कर पाने का बहुत दुख हुआ। सर्वसमर्थ प्रभु से अपने भक्त की सच्ची तड़पन और मानसिक पीड़ा देखी न गई। उसी समय चमत्कार हुआ और उनकी हथकड़ी बेड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जेल के फाटक भी अपने आप खुल गए। वे संतों के पास पहुंच गए और भावपूर्वक उनकी सेवा की। राजा को जब यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वह नंगे पांव भाग कर आया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। उनके मन में कोई विकार भाव तो था ही नहीं, अतः उन्होंने तुरंत ही उन्हें क्षमा कर दिया। शिवाजी का एक पुत्र भी था जो 10 महीने का था। वह दूध ही पीता था। एक बार शिवाजी के मन में आया कि बद्रिकाश्रम में चलकर आश्रम भजन किया जाए और प्रभु को याद किया जाए। उनकी पत्नी उनके प्रति बहुत ही समर्पित रहती थी। उन्होंने अपनी पत्नी से सांसारिक सुखों की असत्यता और हरि भजन की सत्यता का बोध अपनी पत्नी को भी कराया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हो तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अर्धरात्रि के समय वे दोनों घर छोड़कर चल दिए। उनकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया। परंतु उनकी पत्नी अपने शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपने गोद में लेते आईं। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातः काल के उजाले में उन्होंने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, इसका पालन पोषण कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इसका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग श्री द्वारिकापुरी की यात्रा पर चल दिए। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन उनकी पत्नी को अपने उस दूध मुहे शिशु की याद आई, जिसे वे उनके कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को उनसे कहा। प्रभु कृपा से उनका साक्षात संपर्क था। वे जानते थे
फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहां एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने भक्त शिवाजी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में ही छोड़ आए थे। अब वह वहीं रहता है और वहां का राजा है। शिवाजी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया था कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके योगक्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।